जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे गिरा दिए, उसके बाद भगवान शिव विरक्त भाव से आगे चलने लगे और आगे जाकर एक पहाड़ पर बैठकर समाधि में लीन हो गए। ये पहाड़ असम के सोनितपुर इलाके के पहाड़ है। उधर ताड़कासुर नाम के एक राक्षस ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी बोले कि मैं सीधे सीधे अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, इसलिए तुम इसे किसी तरह से घुमा फिरा के मांग लो जो अमर होने जैसा ही हो। ताड़कासुर ने दिमाग लगाया और वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो सके। ताड़कासुर ने सोचा कि माँ सती तो अब दुनिया में है नहीं और भगवान शिव जो है वो तपस्या में लीन हो गए। अब ना तो शिव की शादी होगी, ना ही उनका बेटा होगा भी तो कितने समय बाद होगा। तब तक तो मेरे मज़े ही मज़े हैं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ताड़कासुर को जैसे ही वरदान मिला उसका उत्पात शुरू। सबसे पहले उसने इंद्रलोक पे कब्जा किया। इंद्रदेव की तो हालत खराब। हमारे पुराणों में इंद्रदेव से बड़ा व्यसनी, लालची और कामी आपको दूसरा कोई कैरेक्टर नहीं मिलेगा। कब सती का पुनर्जन्म हो, कब वो बड़ी हो, कब उनका शिव के साथ विवाह हो, कब उनका बेटा हो, ये सोचकर तो इंद्रदेव की हालत पतली हो गई। जो इंद्रदेव एक दिन भोग विलास के बगैर नहीं रह सकता, इतने दिनों में तो उसके प्राण सूख जाएंगे। सब देवी देवताओं ने मिलकर अपने दिव्य तेज के अंश से पार्वती के रूप में एक कन्या की उत्पत्ति की, जिसने राजा हिमाचल के घर एक पुत्री के रूप में जन्म लिया। थोड़ी बड़ी होते ही पार्वती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की, लेकिन भगवान शिव तो खुद तपस्या में लीन। शिव अगर आंखें खोले तो उनकी नज़र पार्वती पे पड़े। इंद्रदेव की हालत तो पागलों जैसी हो गई। एक एक दिन भारी पड़ने लग गया और तब कामदेव और रति को शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव बोला कि हे इंद्रदेव, क्यों मेरी पत्नी को विधवा बनाने का गेम खेल रहे हो? इंद्रदेव बोला कि विधवा तो वैसे ही होना है अगर तूने मेरी बात नहीं मानी। कामदेव ने यह बुद्धि का परिचय दिया। उसने सोचा कि इंद्रदेव के हाथों मरने से तो भगवान शिव के कोप भाजन बनना ही अच्छा है। कामदेव और रति वहाँ आए जहाँ भगवान शिव तपस्या में लीन थे और अपने काम बाणों से भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी। शिव की जैसे ही तपस्या भंग हुई, उनकी नज़र कामदेव पर पड़ी और कामदेव जलकर भस्म हो गया। इसलिए ही नीलांचल समेत इन पहाड़ों का रंग नीला नीला राख की आभा लिए हुए प्रतीत होता है। इसलिए रति कामदेव प्रसंग भी कामाख्या कामरूप प्रदेश से जुड़ा हुआ है। अगले प्रसंग में नरकासुर की कामाख्या भक्ति की कहानी पर चर्चा करेंगे।